हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप वीवीआई क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका ख़त्म हुआ था पिछले वीडियो में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन एराइज होता है, पूछता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम 1 से 9 तक टॉप वीवीआई क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज 10 से 25 तक मीन्स 15-16 वीडियो क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉप वीवीआई, जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। वही हम क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर आपका 13 है, 13 केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 13वां है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें देख सकते हैं। तब अब हम लोग चलते हैं परमाणु स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का टॉप वीवीआई क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उस पर। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो मिले सबसे पहले आपको। तो आज का 10वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, तो आज 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। आपका ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तक क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है आपको बताए थे कि अफवाऊ रूल, अफवाऊ प्रिंसिपल इस प्रकार होता है। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं 4s 4p 4d 4f, इस प्रकार होता था। आपको बताया गया है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 18, उसके बाद 13 और 1, ये आपका अपवाद में है, क्योंकि क्रोमियम अपवाद में हो जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 13 1। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 2 8 13 1, ये आपका ऑप्शन पे कलर कर दीजिएगा। क्रोमियम क्या है, एक अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं क्या है। बेसिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम विच आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, ये आपका परमाणु संरचना है, एक न्यूक्लियस है, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देने की बात है कि किस प्रकार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है 12 नंबर, न्यूट्रॉन पे आवेश रहता है, चार्जेज और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश रहता है, तो मैंने बताया है परमाणु संरचना में कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो जो लोग क्लास किए हैं उनको तो पूरा का पूरा समझ में आएगा कि प्रोटॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, जीरो होता है, कैसे होता है। तो जो नहीं देखे हैं वो जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। परमाणु संरचना का पार्ट 4 तक वीडियो आया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4, और चारों वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या कह रहा है कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं परमाणु के कक्षा में? 2 होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर है कि U92 आपका क्या है? इसमें पूछ रहा है यूरेनियम 92 परमाणु संख्या और 238 से क्या परमाणु द्रव्यमान, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, क्या न्यूट्रॉन को संख्या पूछ रहा है। तो एक फार्मूला बताया गया था कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपका ए दिया हुआ है कितना? 238 और जेड कितना है? 92। तो एन निकल जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा? 238 माइनस 92। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 146। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 146 यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार का कलर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट है CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन CO2 मोलकुल्स। तो जब मोलकुल्स की संख्या हम लोग बता रहे थे और तुल्यांकी भार कैसे निकालें, एक वीडियो स्पेशल वीडियो बनाया गया था अणुभार और तुल्यांकी भार निकालने। तो इस किस प्रकार निकालते हैं तो देखते हैं। CO2 का बोल रहा है तो कार्बन का परमाणु संख्या, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बराबर अणुभार निकलता था। तो ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू क्या कर देंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इस प्रकार। तो 6 प्लस 8 दूनी 16, तो आपको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22। तो ये क्या निकल के आ गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 22 हो गया। तो इस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 17 द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। कह रहा है कि परमाणु संख्या का क्रमांक, देखिए क्या है परमाणु संख्या का क्रमांक है, मीन्स परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या को जेड से निरूपित करते हैं, वो आपको 17 दिया गया है। और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है नाभिक में। तो हम बताए थे कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होता है। जेड बराबर ई बराबर पी। तो जितना आपका परमाणु संख्या है उतना ही आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या आपका पूछ रहा है तो 17 हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। जब तक आपका ये याद नहीं रहेगा फार्मूला जेड बराबर ई बराबर पी, एक होता था आपका ए बराबर जेड प्लस एन, ए बराबर ई प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, ए आपका होता था परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर। तो इतना आप लोग को याद रखना होगा तो ही न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कह रहा है कि परमाणु द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 19 देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल बी। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा वो पूछ रहा है। परमाणु संख्या 19 है तो इसका निकालेंगे तो 2 8 8 1, 2 8 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, 18 और 1 1। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 1 है, तो आपको 1 पे कलर कर दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन पूछता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है सल्फर की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सल्फर इज। तो सल्फर का आप लोग का याद रहना चाहिए कि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। तो उसमें 12वीं कक्षा में क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 8 10 हो गया और 6। तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 6। तो इस प्रकार आप लोग का निकलता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है 19 नंबर, परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। क्या कह रहा है कि इन विच सेल ऑफ एन एटम द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 32। तो
क्या होता था कि के में वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता था, एल में कितना होता था 8, एम में होता है 18 और एन में होता है 32। तो यही आपको पूछ रहा किस कोश में महत्तम संख्या 32 होगी इलेक्ट्रॉनों का, तो ये 32 किस में है, एन सेल में। तो आपको ऑप्शन में एन सेल पे कलर कर दीजिएगा। के पूछेगा तो के में 2 इलेक्ट्रॉन संख्या, और एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, एम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और 32 इलेक्ट्रॉन संख्या किस सेल में है, तो एन सेल में है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, के में 2, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप लोग को बताए थे, इस प्रकार होता है। ये आपका के है, ए एल है, एम एन, 2 8 18 32 इस प्रकार होता था। तो आप लोग का एन यहाँ पे कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 20 नंबर, पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल कैन बी मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है अधिक से अधिक, तो देखिएगा कि एस में 2 होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी में होता है 6 और डी में होता है आपका 10 और एफ ऑर्बिटल में होता है 14। तो यहाँ पे पूछा गया है पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 से कम हो सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल में 6 हो जाएगा। एस पूछता तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आपका पूछा जाता है और पूछा गया ही प्रश्न हम लेके आए हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अब नेक्स्ट है आपका 21 नंबर कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14 तथा नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 है। तो ये क्या है, समस्थानिक है, संभारिक है, आइसोटेन है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे समस्थानिक, आइसोटोप, संभारिक, आइसोबार एंड आइसोटोन, तो बताए थे कि जिसका परमाणु संख्या बराबर होता है, जैसे C6 और C6 ये दोनों बराबर हो तो ये क्या हो जाता था, समस्थानिक हो जाता था। और C14 जिसका परमाणु द्रव्यमान और N14 ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान जब सेम है तो ये हो जाता है संभारिक। जब परमाणु द्रव्यमान सेम हो जाएगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न रहेगा, इस प्रकार C6 14 N7 14, परमाणु द्रव्यमान सेम है, परमाणु संख्या डिफरेंट है, तो ये हो जाता है संभारिक आइसोबार। तो ये हो जाएगा क्या, आपका आइसोबार। और जब परमाणु संख्या सेम होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो ये हो जाता है आपका समस्थानिक आइसोटोप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में देखिएगा संभारिक, ये ऑप्शन नंबर बी, तो बी को कलर कर देना है। अब नेक्स्ट आता है 22वां नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। कह रहा है कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो आप लोग को जब क्लास करवा रहे थे तो बताए थे कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि 2n² आपका है, तो इसमें आप लोग को कलर कर देना है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23। तो 23 में क्वेश्चन है, जब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पे आवेश हो जाता है। व्हेन एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इन चार्ज। कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पे आवेश कैसा हो जाता है, जब इस पे 6 है, 6 है, अब एक दे दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, मीन्स एक किसी को दे दिया मीन्स खो दिया तो एक पॉजिटिव हो जाता है। जब लेता है तो निगेटिव हो जाता है, मीन्स लिया मीन्स क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो कर्जा में क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और देता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं खो गया, तो खो गया मीन्स दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे इसका +1 हो जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए +1 आंसर हो जाएगा। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणें हैं, क्या है, व्हाट इज कैथोड रे। तो अल्फा कणों का समूह है, ग्रुप ऑफ अल्फा रे, इलेक्ट्रॉन का समूह ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी नंबर में है
प्रोटॉन का समूह ग्रुप ऑफ प्रोटॉन, और डी नंबर में है इलेक्ट्रॉन का समूह ग्रुप ऑफ न्यूट्रॉन। तो कैथोड किरणें क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का समूह है, क्या है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी पे कलर कर देना है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है, किसको निरूपित करती है, रिप्रेजेंट ऑफ मेन क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम। ऑप्शन नंबर ए में है कक्षक का आकार ऑर्बिटल साइज, बी में है कक्षक का विन्यास ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, सी में है कक्षकीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डी में है कक्षकीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है, किसको निरूपित करती है, एक कक्षक के आकार को करती है, ऑर्बिटल साइज को निरूपित करती है। ये आपका क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और जितना भी पूछा गया है उसी प्रश्न को मैं आज वीडियो में कराया हूँ। तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और चैनल को द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक इतना ही, धन्यवाद।